अगर आप रिएक्ट सीख रहे हो या एक रियल ईआरपी सिस्टम बनाना चाहते हो तो ये वीडियो स्किप करना आपके लिए एक मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि आज हम सिर्फ स्टूडेंट डैशबोर्ड ही नहीं बनाने वाले, बल्कि मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं कि गूगल एआई का यूज करके रिएक्ट वेब ऐप कैसे बनाते हैं। ये सीरीज एक रियल स्टार्टअप की जर्नी है, जीरो से प्रोडक्शन लेवल ईआरपी सिस्टम तक। आज का क्लियर गोल ये है कि हम अपनी ईआरपी सिस्टम का स्टूडेंट डैशबोर्ड बिल्ड करें, एक ऐसा डैशबोर्ड जहां स्टूडेंट अपनी अटेंडेंस, कोर्सेज, परफॉर्मेंस और नोटिफिकेशंस एक ही जगह देख सके, और सब कुछ रिएक्ट में, क्लीन यूआई, रियल वर्ल्ड स्ट्रक्चर के साथ। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग ट्यूटोरियल देखकर डैशबोर्ड बनाना सीखते हैं, लेकिन रियल प्रोजेक्ट में कैसे स्ट्रक्चर बनाना है ये नहीं समझ आता। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये स्टूडेंट डैशबोर्ड का यूआई है। इस यूआई को मैंने पहले एआई से जनरेट करके आपको दिखाया था, और आज हम इसी यूआई को स्टेप बाय स्टेप अपने एंटी ग्रेविटी एआई का यूज करके एक कंप्लीट वर्किंग स्टूडेंट डैशबोर्ड में कन्वर्ट करने वाले हैं। और जब एआई का यूज करते हैं तो ये कंफ्यूजन होता है कि क्या एआई सिर्फ कोड लिखने के लिए है या प्रॉपर ऐप बनाने में भी हेल्प कर सकता है। इसी कंफ्यूजन की वजह से काफी लोग मिडवे में गिव अप कर देते हैं। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे गूगल एआई का यूज करके हम एक प्रॉपर रिएक्ट स्टूडेंट डैशबोर्ड बना सकते हैं। नो फेक कोड, नो शॉर्टकट्स, रियल स्टार्टअप स्टाइल डेवलपमेंट। आपके पास जितना भी यूआई है, हम उसे एक एक सेक्शन में तोड़कर बनाना स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ हम टेस्टिंग भी करेंगे ताकि ये कंफर्म हो सके कि एआई ने सही काम किया है या नहीं। ये टेस्टिंग पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रियल प्रोजेक्ट्स में सिर्फ यूआई बनाना इनफ नहीं होता, फंक्शनैलिटी भी चेक करनी होती है। ये है हमारा एंटी ग्रेविटी एआई। अगर आप ध्यान से देखें तो इसका इंटरफेस बिल्कुल वीएस कोड एडिटर जैसा लगता है। लेफ्ट साइड में हमें कोड एडिटर मिलता है और राइट साइड में एआई डैशबोर्ड होता है, जहां हम अपना प्रॉम्प्ट देते हैं। सबसे पहले हमें अपना प्रॉपर फाइल स्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है। ये स्टेप मैं जानबूझकर सबसे पहले कर रहा हूं, क्योंकि आगे जाकर यही चीज आपका काम इजी बना देगी। यहां मैंने एक लेआउट्स नाम का फोल्डर क्रिएट किया है। इसके अंदर मैंने स्टूडेंट layout.tsx फाइल बनाई है। अगर आप रिएक्ट पढ़ चुके हो तो आपको पता होगा कि लेआउट्स का यूज हम कॉमन यूआई के लिए करते हैं, जैसे साइड बार, हेडर, फुटर। उसके बाद मैंने एक पेजेस फोल्डर क्रिएट किया। इसके अंदर मैंने स्टूडेंट नाम का फोल्डर बनाया। अब इस फोल्डर के अंदर मैं स्टूडेंट डैशबोर्ड के सारे पेजेस के लिए अलग अलग फाइल्स बनाऊंगा। मैं हर पेज को एक सेपरेट कंपोनेंट में रख रहा हूं, ताकि कोड मैनेजेबल रहे और फ्यूचर में पेजेस बनाना ईजी रहे। अब मान लीजिए मुझे सबसे पहले स्टूडेंट डैशबोर्ड वाला पेज बिल्ड करना है, तो यहाँ मेरे पास स्टूडेंट डैशबोर्ड का यूआई इमेज ऑलरेडी रेडी है। मैं इस यूआई इमेज को डायरेक्टली एंटी ग्रेविटी एआई को पास कर देता हूँ। यहाँ हम या तो इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं या फिर उस फाइल का नाम मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हम एआई को क्लियर प्रॉम्प्ट देते हैं, इस यूआई के अकॉर्डिंग मुझे रिएक्ट कंपोनेंट बना कर दो। जैसे ही हम प्रॉम्प्ट देते हैं, एंटी ग्रेविटी एआई कोड जनरेट करना स्टार्ट कर देता है। एआई जो भी चेंजेस करता है, हमें टाइम टू टाइम उन्हें एक्सेप्ट करना होता है। आप क्लियरली देख सकते हो कि कौन कौन सी फाइल्स में चेंजेस हो रहे हैं। जब हमें लगता है कि चेंजेस सही हैं, तो हम उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम ऐप को रन करते हैं और चेक करते हैं कि डैशबोर्ड प्रॉपर्ली काम कर रहा है या नहीं। अगर सब कुछ ठीक है तो परफेक्ट, और अगर किसी बटन में प्रॉब्लम आ रही हो, जैसे डाउनलोड बटन दिख रहा है लेकिन क्लिक करने पर काम नहीं कर रहा, तो हम सिंपल सा एआई को प्रॉम्प्ट देते हैं, ये स्पेसिफिक बटन काम नहीं कर रहा, प्लीज इसे फिक्स करो। एंटी ग्रेविटी एआई उस इश्यू को समझकर कोड फिक्स कर देता है। इसी प्रोसेस को फॉलो करके हम एक एक करके अपने सारे पेजेस बना सकते हैं। इससे डेवलपमेंट फास्ट हो जाता है और साथ ही साथ कोड क्वालिटी भी मेंटेन रहती है। ये अप्रोच रियल स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स में बहुत काम आती है। तो दोस्तों, इसी सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैं अपने ईआरपी के बाकी सारे पेजेस और कंपोनेंट्स भी इसी एआई की हेल्प से एक एक करके बना लेता हूं। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपना प्रॉम्प्ट जितना क्लियर और डिटेल्ड देंगे, एआई उतना ही बेटर और क्लीन रिजल्ट देगा। अब मैं आपको ब्राउजर ओपन करके दिखाता हूं। आप देख सकते हो एआई की मदद से हमने पूरा स्टूडेंट डैशबोर्ड पेज बिल्ड कर लिया है, और कितना स्मूथ, फास्ट और प्रोफेशनल लग रहा है। ये सब लाइव बिल्ड हुआ है, कोई फेक डेमो नहीं, कोई प्री रिकॉर्डेड कोड नहीं। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको एआई से रिएक्ट एप्स बनाना सीखना है, ईआरपी सिस्टम स्टेप बाय स्टेप देखना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे मिलता हूं डे 4 में, जहां हम और भी एडवांस्ड फीचर्स बिल्ड करेंगे। टिल देन, कीप बिल्डिंग, कीप लर्निंग।